नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत मजेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। विषय है कितना धन होगा। अगर हम किसी की कुंडली देखें और हम उसके धन का आकलन करें तो हमें कैसे पता चले कि उस व्यक्ति के पास कितना धन होगा, कितना धन कमाएगा, लखपति होगा, करोड़पति होगा, अरबपति होगा या खरबपति होगा। यह एक बहुत ही महान व्यक्ति की कुंडली है, लेकिन यह बताऊंगा अंत में कि किसकी कुंडली। सबसे पहले इस नियम को समझते हैं कि धन का आकलन करने के लिए हमें कुंडली के किन भाव को देखना चाहिए। वैसे तो सर्वविदित है कि धन दौलत की स्थिति को दूसरा भाव दिखाता है। किसी भी जातक की कुंडली में दूसरा भाव जितना मजबूत होगा, उसके ऊपर जितने ग्रहों की दृष्टि होगी, वह व्यक्ति उतना ही धनवान होगा। लेकिन क्या दूसरे भाव को देखने से ही यह विषय पूर्ण हो जाता है? उत्तर होगा नहीं। क्योंकि धन कमाने के साथ साथ धन दिखना भी चाहिए, और दिखना ही नहीं चाहिए, लोग कहने वाले भी बने कि हाँ, इसके पास धन है। यह वीडियो आम जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, अंत तक देखेंगे तो शायद यह विषय तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि धन दौलत का आकलन कैसे किया जाता है। एक डेमो कुंडली आपको दिख रही है, कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में ही केतु देव और 7वें भाव में राहु देव विराजमान है। सुख भाव में शनि देव विराजमान है। 6ठे भाव में बृहस्पति देव विराजमान है और 4 ग्रह शुक्र बुध मंगल और सूर्य 8वें भाव में विराजमान है, जिसमें कि शुक्र देव तो नीच के हो जाते हैं। 9वें भाव में चंद्रदेव विराजमान है। तो यह स्थिति बनी ग्रहों की। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे, इसका जो कुंडली है इसमें तो 5 ग्रह 6ठे और 8वें भाव में ही विराजमान हो गए हैं। शनि आकर के 4थे भाव में विराजमान हो गया है। तो ये तो कंगाल ही होगा, भिखारी होगा। इसके जीवन में इतने दुख होंगे कि उस दुखों को गिनते गिनते उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। दुखों से निपटते निपटते उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप यही भूल कर रहे हैं। इसीलिए एक विशेष व्यक्ति की कुंडली आपके बीच में लेकर के आए हैं और इसको सिद्ध भी करूंगा कि जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्यारे मित्रों, धन दौलत को देखने के लिए सबसे पहले लग्न इसको देखना चाहिए। लग्न में कौन सा अंक लिखा है उसको आप लिख लीजिए। दूसरे भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे भी लिख लीजिए। 6ठे भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे भी लिख लीजिए। ये सारी कड़ियों को अभी जोड़ूंगा। पहले आपको सिर्फ अंक लिखने हैं। कुंडली को सामने रखिए। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अपने कुंडली के हिसाब से आप लिखते चलिए। 10वें भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे भी लिख लीजिए और 11वें भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे भी लिख लीजिए। आपको
5 घर पे ध्यान देना है, 5 भाव पे ध्यान देना है। पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। आपने उनके अंकों को लिख लिया। अंक का मतलब यह हुआ कि उसमें वह राशि विराजमान है। अब उस राशि के स्वामी को भी लिख लीजिए। जैसे कि 11वीं राशि कुंभ होती है, उसके स्वामी ग्रह होते हैं शनिदेव। आपने लिखा है 12, यानी 12वीं राशि मीन होती है, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं गुरुदेव। चौथी राशि कर्क होती है, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रदेव। 8वीं राशि वृश्चिक होती है, उसके स्वामी देव मंगल देव होते हैं। और 9वीं राशि धनु होती है, उसके स्वामी ग्रह होते हैं गुरुदेव। अब आपको लग्न लिख लेना है, दूसरा भाव लिख लेना है, छठा भाव लिख लेना है, 10वां भाव लिख लेना है और 11वां भाव लिख लेना है। ठीक उसके सामने लग्न में कौन सा अंक लिखा है उसे लिख लेना है, दूसरे भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे लिख लेना है, छठे भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे लिख लेना है, 10वें भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे लिख लेना है और 11वें भाव में कौन सा अंक लिखा है उसे लिख लेना है। अब उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, जो 11वीं राशि है उसके स्वामी ग्रह उसके सामने लिख लेना है। तो 11वीं राशि कुंभ है, उसके स्वामी शनिदेव। 12वीं राशि मीन, उसके स्वामी बृहस्पति देव। चौथी राशि कर्क, उसके स्वामी चंद्रदेव। 8वीं राशि वृश्चिक है, उसके स्वामी मंगल देव। और 9वीं राशि धनु है, उसके स्वामी गुरुदेव। अब एक प्रश्न यह उठता है कि हमने पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव ही क्यों लिया? और भी भाव तो ले सकते थे। तो इसको भी आप स्पष्ट समझ लें। देखिए, धन दौलत या जीवन का कोई भी कार्य या जीवन में जो कुछ भी मिलने वाला है या जो घटने वाला है, वह लग्नेश के ऊपर ही घटने वाला है, शरीर के स्वामी ग्रह के ऊपर ही घटने वाला है या आपके ऊपर ही घटने वाला है। तो यहाँ लग्नेश को लेने का अर्थ सिर्फ इतना है कि धन दौलत मिलेगा तो पड़ोसी को नहीं मिलेगा। भैया, धन दौलत तो जो उस कुंडली का स्वामी है, मालिक है, उसी को मिलेगा। तो इसलिए लग्न को शामिल करना जरूरी है। अब धन की बात करें तो हम जानते हैं कि दूसरा भाव धन का है। और छठा भाव क्यों लिया? क्योंकि यह तो रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। 10वां भाव क्यों लिया? क्योंकि यह तो कर्म का भाव है। 11वां भाव इसलिए लिया क्योंकि यह लाभ का भाव है। अब इन दो भावों की बात आ गई, इसको भी समझना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है। तो हम सभी जानते हैं कुंडली में 4 चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले धर्म को देखा जाता है। धर्म की स्थिति को देखने के लिए पहले 5वें और 9वें भाव को देखते हैं और धन की स्थिति को देखने के लिए पहले धर्म फिर धन, जिसको अर्थ भी बोलते हैं, तो वो दूसरे भाव से, छठे भाव से और 10वें भाव से देखा जाता है। देखिए, दूसरा भाव तो धन स्टोर का है। आपके पास कितना बैंक बैलेंस होगा, कितनी पैतृक संपत्ति होगी, कितना जीवन में गाड़ी घोड़ा बनाएंगे, कितना सुख प्राप्त करेंगे, यह सब तो दूसरे भाव से देखा जाता है। लेकिन यह आएगा कहां से भैया? यह आएगा कर्म से। आपका कर्म क्या है? आप काम किस प्रकार का करते हैं? अब पान की गिमटी खोलने से तो अरबपति कोई हो नहीं जाएगा। तो काम करने का तरीका भी देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति काम क्या कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति काम
इस प्रकार का करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, तो उसके चांसेस सबसे अधिक धन कमाने के होते हैं। जैसे एक विद्वान ने कहा है कि धनवान वही है या तो पूर्वजों द्वारा कमाया गया धन उसे विरासत में मिल जाए और उस धन का उसको सदुपयोग करना आ जाए, तब वह बड़ा आदमी बन सकता है, तब धन कमा सकता है। या संसार में बहुत सारे लोग हों और उसको उस संसार के लोगों को संभालने आ जाए, तो दो प्रकार से धन कमाया जा सकता है। तो कर्म हमारा ऐसा हो कि संसार में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा हम कुछ कर्म करें कि लोग अपने आप ही जुड़ जाएं, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये जो आपका 10वां भाव है वह आपके कर्म को दिखाता है, किस ढंग का कर्म करोगे, कितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे उतना अधिक धन जीवन में कमाओगे और ये सेकेंड हाउस को मिलेगा, खूब सारा बैंक बैलेंस हो जाएगा, दुनिया भर के रुपए पैसे होंगे, दुनिया भर के गाड़ी घोड़ा बंगला होगा, आपको खुद ही याद नहीं रहेगा कि कितना आपके पास धन है। दो नियम, पूर्वजों द्वारा कमाया गया धन आपको विरासत में मिले और उस धन को प्रयोग के रूप में आपको वह सारे नियम पता हो तो धनवान हो सकते हैं। दूसरा, संसार के लोगों को मैनेज करना आ जाए तो आप धनवान हो सकते हैं। फिर 11वां तो लाभ का है, कैसे लाभ मिलेगा उसका रोड मैप क्या है, कितने ग्रहों की दृष्टि है, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है, कितने मित्र ग्रहों की दृष्टि है, इस प्रकार से हम लाभ की स्थिति को समझते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु का भाव है। धन हम कमाते हैं तो गंवाते भी तो हैं। यह पूर्व जन्म की स्थिति को दिखाता है, कितना कर्ज लेके आए हो, कितने शत्रु बनाओ, कितने रोग आपके शरीर में होंगे, उस धन का व्यय कैसे होगा, कितना होगा। उदाहरण के तौर पे एक साधारण मनुष्य अगर 1 लाख रुपए कमाता है और उसके घर में इतने रोग हो जाएं कि 1,10,000 रुपए दवाई में जाता हो या उसके पास इतने कर्ज हो कि सारा पैसा वह कर्ज देने में ही चुका देता हो, तो बचा क्या, नीलवटे सन्नाटा। तो इसलिए अगर छठा भाव पीड़ित है, छठे भाव पर अधिक ग्रहों की दृष्टि है, तो छठा भाव जाहिर सी बात है मजबूत हो जाएगा और छठा भाव के मजबूत होते ही अधिक ग्रहों की दृष्टि हुई। मैंने अधिक ग्रहों की बात की। मोस्टली ग्रह अगर छठे भाव को देखते हैं तो छठा भाव ज्यादा मजबूत हो और जब ज्यादा मजबूत होगा तो दूसरा भाव लग्न और कर्म और आपका लाभ तो वैसे ही समाप्त हो गया। तो इसलिए अधिकांश ग्रहों की दृष्टि दूसरे भाव पर हो जाए, 10वें भाव पर हो जाए, 11वें भाव पर हो जाए और इनका संबंध भी आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए। लग्न का, दूसरे भाव का, छठे भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का संबंध एक दूसरे से जुड़ जाए और जुड़ करके या तो वह कर्म भाव को देखे या तो वह लाभ भाव को देखे और सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि वह धन भाव को देखे। अगर धन भाव को अधिक ग्रह देखे तो व्यक्ति अनलिमिटेड धन कमाएगा, अनकाउंटेबल धन कमाएगा, इतना कमाएगा कि उसके पास
गिनने के लिए समय नहीं होगा। अब इस कुंडली में जरा सा आप गौर कीजिए। हमने पहले बोला था कि बृहस्पति देव तो 6th हाउस में है, लाभ और धन दोनों के स्वामी, आकर के 6ठे भाव पे उच्च के हो गए। बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। दृष्टि देखिए, पहले बृहस्पति से ही शुरू करते हैं। 9वीं दृष्टि से बृहस्पति देव अपने ही भाव धन भाव को देखते हैं। लखपति कह दीजिए, सीधे सीधे कुछ कहिए मत, सीधे बोल दीजिए लखपति भैया। इसलिए कि धनेश और लाभेश देख रहा है धन भाव, लखपति नहीं करोड़पति कह दीजिए। लाभेश धनेश किसको देख रहा है? धन भाव। अब उसके बाद आइए 8वें भाव। देखिए, शुक्र बुध मंगल और सूर्य 4 ग्रह मिल करके सीधे 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? करोड़पति तो मैंने बृहस्पति से ही बोल दिया है, 4 ग्रहों को और जोड़ लीजिए। क्या कहेंगे? अरबपति कह लीजिए, खरबपति कह लीजिए, जो मर्जी वो कह लीजिए। और देखते हैं, शनि देव को अगर देखा जाए तो 10वीं दृष्टि से शनि देव लग्न को ही देखते हैं, और वह लग्नेश भी हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, शुक्र के घर में। शुक्र धन को देख रहे हैं और शनि लग्न को देख रहे हैं। लग्न बहुत मजबूत है। अरबपति खरबपति ऐसा व्यक्ति हो जाए, उसके पास धन संचय की पावर है। लग्नेश के मजबूत होने से व्यक्ति के पास धन संचय की पावर हो जाती है, और शनि तो वैसे ही अस्थायी सुख है। आपने कई ज्योतिषियों को सुना होगा, और मैंने भी कई वीडियो में बोला है कि शनि अगर किसी को दे न, तो इतना देता है, इतना देता है कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, और जब लेने पे आता है तो ऐसे लेता है कि व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ तो लग्नेश ही शनि देव हैं, उनकी दृष्टि सीधे कर्म भाव पे, और 10वीं दृष्टि सीधे लग्न भाव पर, और तीसरी दृष्टि से वह 6ठे भाव को भी देखते हैं। रोग की स्थिति को कम करेंगे, बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाते भी हैं। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर रोग से संबंधित, कर्ज से संबंधित झटका भी लग सकता है, लगा पक्का होगा। और देखा जाए तो राहु देव की दृष्टि सीधे लग्न पे है। तो इस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं, इन 5 ग्रहों को देखिए, शनि को बता ही दिया, बृहस्पति को बता ही दिया, चंद्रदेव भाग्य में विराजमान ही है, और चंद्रदेव की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं बृहस्पति देव। मंगल देव की सीधी दृष्टि धन पे है, और मंगल देव चौथी दृष्टि से लाभ भाव को भी देख रहे हैं। प्यारे दर्शकों, लाभ को भी देख रहे हैं, धन को भी देख रहे हैं, और कर्म के स्वामी हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म के बदौलत एक अच्छे कर्म और एक ऐसे इनर्जेटिक कर्म के माध्यम से लाभ भी कमाता है, और अकूत धन भी कमाता है। बृहस्पति देव को बता ही दिया कि बृहस्पति देव की दृष्टि धन भाव पे है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो कुंडली है अरबपति खरबपति व्यक्ति की है। अब चलिए नाम बता देते हैं। यह कुंडली सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की, आप आकलन कर लीजिए।
जब उसके एक एक बिंदु पर आपका ध्यान जाएगा, तो ऐसे कुंडली को देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा व्यक्ति इतना कर्मठी कैसे है, इतना महान कैसे है, इतना धनवान कैसे है, आज तक इसका डंका क्यों बज रहा है। बड़ा कारण यह है। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।